आज हम भुट्टे से इतनी शानदार, इतनी टेस्टी, इतनी लाजवाब सब्जी बना कर के तैयार करेंगे कि आप एक बार इस सब्जी को खा लेंगी तो पनीर की सब्जी खाना भी भूल जाएंगी। ये सब्जी सच में बहुत ही टेस्टी बनी है। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। और यदि आपको रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। नमस्ते दोस्तों, मेरी भोजनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस शानदार सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक भुट्टा ले लेते हैं। और भुट्टे को अब हम इस तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड करके और इस तरीके से इसके दाने निकाल लेते हैं। इसके दाने यदि आप इस तरीके से निकालते हैं तो बहुत ही आसानी से इसके दाने निकल जाते हैं। आप चाहे तो इसे यहाँ पर कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 भुट्टे के दाने लिए हैं। एक भुट्टा मुझे कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर आधा भुट्टा और लिया है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 भुट्टे के दाने निकाले हैं। और अब मैंने यहाँ पर मिक्सी के जार में इसे डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्ची डाल देते हैं और थोड़ा सा अदरक डाल देते हैं। और अब हम जार को लगा करके इसका स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर इसे बिल्कुल इस तरीके से बारीक सा पीस लिया है। इस तरीके से इसे हमें बिना पानी डाले ही पीसना है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। और अब हम इस पेस्ट में डाल देते हैं बेसन। तो मैंने यहाँ पर 150 ग्राम बेसन लिया है। बेसन की मात्रा थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है क्योंकि भुट्टे के ऊपर निर्भर करता है कि भुट्टा यदि दूधिया है तो उसमें थोड़ा बेसन ज़्यादा लग सकता है। और मैंने यहाँ पर इसमें अब डाला है आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। सभी को एक बार यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो जार में थोड़ा सा बेटर रह गया था मैंने उसी में ही 2 से 3 चम्मच पानी डाल करके और इसी में डाल दिया है। तो इसे भी हम एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। इसमें हम एक इस तरीके का स्टैंड लगा देते हैं। और यदि ऐसा स्टैंड नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी कटोरी या प्लेट भी रख सकते हैं। अब हम सब्जी बनाने के साथ ही साथ इसकी ग्रेवी बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 प्याज मीडियम साइज के लिए हैं और इसे बस इस तरीके से सिंपल काट लिया है। और साथ ही में यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं। टमाटर को भी सिंपल तरीके से काट लिया है। अब हमने इसमें यहाँ पर 2 लहसुन की कलियाँ डाली है और साथ ही में 2 हरी मिर्ची डाली है। साथ ही में आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाला है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर 8 से 10 काजू डाली है। और यदि आप काजू डालना नहीं चाहते तो आप इसकी जगह मूंगफली के दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमने यहाँ पर इसमें डाला है 1 तेजपान का पत्ता। साथ ही में मैंने यहाँ पर 2 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची डाली है। 4 से 5 लौंग डाली है और 7 से 8 काली मिर्ची डाली है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर छोटा टुकड़ा जावित्री का डाला है और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पर दालचीनी का डाला है। आप इसमें से जो भी गर्म मसाले नहीं खाते आप उसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से यदि हम पानी में ही गर्म मसाले डाल देते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब मैंने कढ़ाई में यहाँ पर 2.5 कटोरी पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद में अब हम स्टैंड पर इस तरीके की एक थाली रख देते हैं जिसकी किनार थोड़ी ऊंची हो। और इस थाली को तेल लगा करके अच्छे से चिकना कर दीजिए। और अब हमने यहाँ पर जो बैटर तैयार किया है इस बैटर को इसमें डाल देते हैं। और अब हम एक छोटी चम्मच से इस तरीके से इसे अच्छे से फैला लेते हैं। और अब हम गैस की आंच को मीडियम कर देते हैं और मीडियम आंच पर हम इसे 15 मिनट के लिए पकने देते हैं। और तब तक के कर लेते हैं हम आगे की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर आधा कटोरी दही लिया है। दही में हम डाल देते हैं यहाँ पर आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। इसी के साथ मैंने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। और सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए मैंने यहाँ पर इसे 1 मिनट के लिए फेंट लिया है। तो अब हमारे यहाँ पर 15 मिनट हो चुकी है। 15 मिनट के बाद अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टूथपिक डाल करके हम इसमें देख रहे हैं तो टूथपिक बिल्कुल हमारी क्लीन आई है। और हाथ से इस तरीके से छू करके भी देख रहे हैं तो हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और अब हमने यहाँ पर जो कढ़ाई में सब्जियाँ और गरम मसाले डाले थे उसमें जो पानी है इस पानी को हम छान करके अलग निकाल लेते हैं। इस पानी को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, इसे हम फेंकेंगे नहीं। और ये सब्जियों को हम एक थाली में अलग निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी हमें ग्रेवी तैयार करनी है। तो ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ टमाटर हमारे यहाँ पर कितने अच्छे से पक गए हैं। इसका छिलका हम इस तरीके से हटा रहे हैं तो बहुत ही आसानी से इसका छिलका उतर रहा है। यानी कि प्याज और टमाटर हमारे यहाँ पर अच्छे से पक गए हैं। अब मैंने यहाँ पर जो तेजपान का पत्ता डाला था इसे मैंने यहाँ पर हटा दिया है।
और यदि आप चाहें तो इसके जो खड़े गरम मसाले आप उसे हटा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसके सहित इसे पीसूँगी। तो मैंने यहाँ पर इसे मिक्सी के जार में डाल दिया है और अब हम जार को लगा करके इसे यहाँ पर अच्छे से पीस लेते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से पीस लिया है। तो अब हम चलते हैं सब्जी बनाने के लिए। यहाँ पर गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है। इसमें हमने डाला है 2 बड़े चम्मच तेल। तेल यहाँ पर जैसे ही गर्म हो जाता है इसमें हम चुटकी भर हींग डाल देते हैं। साथ ही में हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच जीरा। इसके साथ हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच राई की दालें। और अब हमने यहाँ पर जो प्याज टमाटर की ग्रेवी तैयार की है, इस ग्रेवी को हम इसमें डाल देते हैं और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे अब हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, केवल 2 मिनट के लिए इसे हमें मीडियम आंच पर ही पकाना है, ताकि तेल में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लिया है और सारी चीज़ें यहाँ पर आपस में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमने यहाँ पर जो दही वाला मिक्स बना करके रखा है, इसको हम इसमें डाल देते हैं और गैस की आंच को अब हमें मीडियम रखना है और मीडियम आंच पर इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है, ताकि दही जो हमने डाला है वो दही फटे नहीं। तो इसी तरह से चलाते हुए इसे हमें तब तक के पकाना है जब तक कि सब्जी में उबाल नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब्जी में यहाँ पर उबाल आ चुका है। अब हमने यहाँ पर जो फ्लेवर वाला पानी रखा है, इस पानी को हम इसमें डाल देते हैं। सब्जी को गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर इसमें नमक डाला है। नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसे ढक देते हैं और ढक करके हम इसे 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर ही पकने देते हैं। तो यहाँ पर ग्रेवी पकती है तब तक कि हम ये कतली काट करके तैयार कर लेते हैं। तो कतली के पीस आप अपनी इच्छा से छोटे बड़े आपको जैसे भी रखना है आप उस तरीके से इसे कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे थोड़े बड़े साइज़ में ही कट कर रही हूँ। और ये देखिए मैं आपको इसे निकाल करके बताती हूँ कि ये कतली हमारी कितनी सॉफ्ट बनी है। इस तरीके से हम इसे लेकर के देख रहे हैं और ये देखिए एकदम से सॉफ्ट बनी है और खाने में भी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है ये। तो सभी को हमने यहाँ पर निकाल लिया है और इतनी देर में यहाँ पर हमारी ग्रेवी में भी अच्छा सा बॉईल आ चुका है। तो अब हमने यहाँ पर जो कतली को काट करके रखा है इसको हम इसमें डाल देते हैं और इसे डालने के बाद में अब यहाँ पर हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच ताज़े दूध की मलाई। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया की पत्ती और इसे यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यदि दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मेरी ऐसी और भी रेसिपी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैंने यहाँ पर इस सब्जी को 2 मिनट के लिए ढक करके और पका लिया है। तो अब ये हमारी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही शानदार बहुत ही लाजवाब सब्जी बन करके तैयार है। आप एक बार इस सब्जी को खाएंगे तो आप पनीर की सब्जी खाना भी भूल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इस गर्मा गर्म सब्जी को सर्व कर लेते हैं और अब हम इस सब्जी की धनिया पत्ती से गार्निश कर देते हैं। तो लीजिए दोस्तों हमारी ये सब्जी बन करके तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए।